हरे कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक महात्म अध्याय 20वां की कथा बतलाने वाली हूँ। आप कार्तिक में दान पुण्य किया गया कभी निष्फल नहीं होता है। यदि ब्रह्म हत्या का पाप भी किसी को लगा है और वो जाने अनजाने भी कार्तिक स्नान करके कार्तिक में दान तथा मंदिर जाकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का दर्शन करता है और तुलसी सेवा करता है, तो निश्चय ही उसका सब तरह से पाप से वो मुक्त होता है। कार्तिकेय महात्म का मैंने 19 अध्याय तक आपको पहले बतलाया। किस प्रकार नारद जी पृथु जी से कहते हैं। राजा पृथु ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। 19 अध्याय तक ध्यान सो चैनल पर आप जरूर इसका वीडियो देखिए और अपना जीवन धन्य करिए। कार्तिक महीने का बड़ा पवित्र महीना है भक्तों, अपने हाथ से इसे जाने मत दीजिए। रोज ही आप प्रातः स्नान आदि करके माँ भगवती वृंदा को आप जरूर दीपक जलाएं घी से और आरती करें। सूर्य भगवान को भी आप 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। कार्तिक में यदि किसी प्रकार का भी आपसे पाप हो जाए तो भगवान से जरूर क्षमा मांगिए, क्योंकि जब तक हमें कोई ज्ञान नहीं होता है तब तक उचित और अनुचित को हमको वो भी नहीं होता है, पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर हम सब जानते हुए कोई प्रकार से अनुचित व्यवहार किसी के साथ करते हैं, वो भी हमें पाप के बराबर ही होता है भक्तों, इससे भी हमें बचना चाहिए। आइए बिना विलंब किए कार्तिक मास का 20वां अध्याय की कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री विष्णु भगवान की जय, वृंदा महारानी की जय। राजा पृथु ने नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप कहिए कि किस प्रकार से जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म को श्री हरि किस प्रकार से उनका पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। नारद जी कहते हैं, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रत स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने के विचार किया और उनके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उनके स्वप्न दिया। वह सब भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसी माया से भरमाया हुआ जब वृंदा ने रात को स्वप्न देखा कि उसका पति इधर उधर भटक रहा है और वो काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वहाँ सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर वो जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डुबाता हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। वृंदा तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते देखा, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। सूर्य इससे उसने अपना अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जों, अटारी तथा भूमि पर कहीं शांति उसे ना मिली। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में वह गई, उसे शांति नहीं मिली और वहां से वह जंगल में निकल गई। उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। तब वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हुई और मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल पूर्वक है या नहीं यह प्रश्न किया। तब उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि के भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए और फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए हुए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके अनेक प्रकार से दारुण दुख करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपा निधान, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए।
पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी होकर श्वास को छोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी आगे कहते हैं कि वह सब साक्षात विष्णु ही थे जो मुनि बने थे। उन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न में समझा। तत्पश्चात वृंदा साकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करते रही। एक बार सुरत एवं प्रेम काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली। वृंदा विष्णु भगवान को पहचान लेती है और फिर कहती है कि हे विष्णु, तुम पराई स्त्री के प्रेम में मग्न हो और मुझे धोखा दिया। तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी पत्नी के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उनके प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा को मुक्ति प्राप्त हुई। यह थी कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। आइए भक्तों जानते हैं 21वां अध्याय। राजा पृथु कहते हैं नारद जी से, हे देवर्षि नारद जी, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वहां दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे कथा सुनाइए। तब नारद जी बोलते हैं कि गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी वहां से खत्म हो गई। तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने अलौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने मोहित होने की माया पार्वती निर्माण कर अपने रथ के साथ बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट पर पड़ा देखकर अलौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी भी व्याकुल हो गए तथा शंकर जी बड़ा भयंकर रौद्र रूप को धारण किया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। तब सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं थे और शिव जी ने उन्हें शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है, परंतु तुम युद्ध में भागते भागते को मैं मारना नहीं चाहता हूँ, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु तुम्हें गौरी अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सागर पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध हुआ। अग्नि के समान प्रज्वलित उसने शिव जी पर घोर बाण की वर्षा कर दी और अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य को ऐसी चेष्टा करते हुए शंकर जी बड़े क्रोधित हुए देखकर तथा उन्होंने अपने चरण अंगुष्ठा से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए और उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया
तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी में शरीर से प्रविष्ट हुआ था। जलंधर का तेज मरा हुआ देवता देखकर जलंधर को बड़े प्रसन्न हुए और देवता कहने लगे कि यह सब माँ शारदा की प्रेरणा से ही स्वयं सब शिव भगवान तथा विष्णु भगवान ने किया। बारंबार उनकी स्तुति करते रहे और इसके बाद सब देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की। यह थी कार्तिक महात्म की 21वें अध्याय की कथा। इसके बाद मैं कल वापस एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इसके आगे की कथा बतलाऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करिए। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ इतना जोर देकर, क्योंकि यदि कोई मनुष्य किसी भक्त को कहता है और कोई भक्त किसी के कहने से यदि करता है कुछ, तो उसका फल भी उसको जरूर मिलता है, क्योंकि हम सही मार्ग में किसी भक्त को ले जा रहे हैं तो भगवान विष्णु हमारा जरूर भला करेंगे। दीन दयाली दया करी की भव सागर से करो पारे मुझे, नीरे अपार न थीर गए कैसे धीरज धरूं अपने मन में, मेरी नाव डुबाए गई भव में करुणा कर जाने बचाओ मुझे, बने माले विराज रहे उर में पट पीठ गले फहराए रहे, हे रे सखी अब देखो जरा मेरे कृष्ण कन्हैया आए रहे। भक्तों आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण जी सबको भक्ति दें। आज के लिए बस यहीं तक। हरे कृष्णा।